बढ़िया है सर, आप इसमें। This call is now being recorded. अभी जो नया चीज़ बताई जा रही है उसको आप कितना समझ पा रहे हैं, और आप बहुत अच्छी भाषा में लिख रहे हैं। आपकी भाषा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप हलचल महसूस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से क्राइम फ्री भारत हाँ मिशन का हर सदस्य उस हलचल को महसूस करे और हाँ चंद्रगुप्त हाँ बनने की राह पर आगे निकलेगा, तो हम बड़ी आसानी से नया इकोसिस्टम खड़ा कर पाएंगे। हाँ 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 सर। अभी जो हमने कुछ नपे तुले शब्दों में ये बात बताने की कोशिश की है कि राजनीतिक हाँ हाँ पार्टी जन्म ले चुकी है, और उसका हाँ नाम जो है गोपनीय रखा गया है, क्योंकि हाँ हाँ उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं है। उसको हाँ केवल एक छोटा सा काम करना है कि जो ये चंद्रगुप्त आएंगे, इन चंद्रगुप्त को सांसद के टिकट बांटे। हाँ और वो सांसद जो टिकट बांटने जाएंगे तो वो पार्टी हाथ जोड़ के जाएगी कि क्राइम फ्री जी भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का ये आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, लिहाजा मैं अनुनय विनय के साथ आपको संसद का टिकट देना चाहती हूँ। ये वो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी, और फिर जो जी है तब तक हमारी संख्या निश्चित रूप से 100 करोड़ के ऊपर होगी, और हम निश्चित रूप से संकल्प शक्ति से बिना चुनाव प्रचार के इन राजनेताओं को पराजित करेंगे। और स्पेशली जब हम इनकी जो सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, आज इनका अस्त्र है फ्रीबी, इनका अस्त्र है दारू बांटना, इनका अस्त्र है जी साड़ी बांटना, इनका अस्त्र है पैसे बांटना। हम इनके हाँ इस अस्त्र को ही खराब कर देंगे। हम अपने गरीब जो है सदस्य से कहेंगे कि जब ये राजनेता आपके पास आए, दारू बांटें, साड़ी बांटें, पैसे बांटें, तो इनसे मोल भाव करिए। 1 या 2 हज़ार रुपये में मत मानिए, कम से कम 20 या 30 हज़ार रुपये लीजिए। और एक साड़ी से मत मानिए, कम से कम 6 साड़ियाँ लीजिए। और यदि दारू की बोतल बांटने आते तो उनसे कहिए तुम ही ने हमारी आदत ख़राब की है, एक बोतल दारू से काम नहीं चलेगा, एक क्रेट देना होगी। और ये जी सब जो है इन राजनेताओं का जो बांटने का काम है, ये इनके द्वारा अवैध कमाई की गई है। जो घूस का पैसा और जो बदमाशी का पैसा इकट्ठा हुआ है, ये वही पैसा है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन का ये लक्ष्य है कि ये पैसा इनसे लूटना है, राइट। और हमारे बिल्कुल सर। सदस्य जो है वो इस तरीके से मोल भाव करके ये सब चीज़ें हथियाएंगे और वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे। क्राइम फ्री भारत बिल्कुल मिशन ये भी सुनिश्चित करेगा कि उसके गरीब सदस्यों पर ये बाहुबली अपराधी बाद में जो है दमनकारी कोई रणनीति ना अपना पाएँ। लिहाजा एक तत्काल ही एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा जिसके तहत इसे जघन्य अपराध बनाकर ये सब काम करने वालों को जो है जेल में सड़ने के लिए बेबस किया जाएगा। तो पैसे तो इनके लूट ही जाएंगे, ये जेल में और सड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इंटरनली, क्योंकि आपके लेखन में तो बहुत अच्छा विचार आ रहे हैं। जी बस प्रेरित ऊर्जाकृत करने के लिए थोड़ा सा लेखन जारी रखते हैं। जी, और बाकी लोगों को जोड़, आज भी शायद 3 लोग जुड़ गए हमारी लिंक से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें जो है वो चंद्रगुप्त बनने वाला जो वो है वो जरूर करना है। खुद को ही हाँ हाँ चंद्रगुप्त बनाओ, खुद ही सांसद जी विदा हमारा रुझान है ना सर। हैं? कि जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का हमारा पूरा विचार है, तो हम तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। वेरी ट्रू। तो इसको लड़ने का प्रयास मत कहो, बस आपको लड़ना नहीं है, आपको मात्र चंद्रगुप्त बनना है। क्योंकि आपको ना हाँ तो हाँ चुनाव प्रचार करना है, तो फिर लड़ेंगे कैसे आप तो जो है ना, हाँ हाँ आप तो ना अरे खड़े वो होंगे ना लड़ेंगे। देखिए, ना तो आप खड़े होंगे ना आप लड़ेंगे। आप तो जो है हाँ सिर्फ जो है वो आपके पास जो है ना पॉलिटिकल पार्टी पहुंचेगी कि भैया मैं हाँ जो हाँ है ना मुझे निर्देश मिला है, आप ये फॉर्म भर दीजिए, और जी वो जी आपका जो है ना टिकट हो गया। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है वो संकल्प के साथ आपको जिताएंगे। तो आप जी इसमें ना तो खड़े हुए और ना ही आप लड़े, आपको टिकट भी मिल गया बिना खर्च के और आप जीत भी गए। और यदि आपके अधिक पॉइंट होंगे
तो आगे चल के आप ना केवल सांसद बनेंगे बल्कि मंत्री, मुख्यमंत्री आदि भी बनेंगे, क्योंकि वो जी निर्णय भी हमारा इसी के आधार पर लेना है। क्योंकि हमें इस काम के लिए बहुत ज्ञानी व्यक्तियों की ज़रूरत ही नहीं है। आपके इस चाणक्य ने हर चीज़ सोच के रखी हुई है कैसे करना है, राइट। जी जी तो हमें बिल्कुल तो जो हमको है चंद्रगुप्त चाहिए जो पार्लियामेंट के बैठ के ये कहे हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, और वो ऑर्डिनेंस जारी, कानून जारी, ये कार्रवाई करना है। वी हैव टू चेंज दिस इकोसिस्टम। जी जी क्या सोचते हैं आप? नहीं, बहुत सही इकोसिस्टम है। अब आपकी पूरी तैयारी, और हम तो देखते ही आ रहे हैं ना, सुनते आ रहे हैं। 4 महीने तो हो ही, शायद 14 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 14 अगस्त को ज्वाइन किया था हमने जी क्राइम फ्री भारत मिशन। जी। तो अभी 3 महीने हो गए हैं। जानकारी रख रहे हैं। अभी 3 महीने हो गए हैं आपको। 3 महीने हुए अभी। हाँ, और आप जो है ऑलरेडी नेशनल ऑफिसर बन गए हैं और आप हाँ चंद्रगुप्त बनने की राह पे हैं। लेकिन चंद्रगुप्त जो है वही होगा जिसे क्षेत्र में मैक्सिमम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। लिहाजा आपको हाँ हाँ। पूरी शक्ति से इसमें भिड़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल, पूरा प्रयास है, और सब जगह बोल के रखा है, अपने रिश्तेदारी में भी। और वो सब लोग मेरे लिंक से ही जोड़ेंगे जब वो जोड़ना शुरू करेंगे। अभी सबसे आश्वासन मिला हुआ जी है ना। सब जुड़ेंगे, हम लोग भी जुड़ेंगे, और हमारी लिंक से ही दूसरे लोगों को भी जोड़ेंगे। मतलब वो हमारा समर्थन करेंगे, हम मुझे आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आश्वासन सुंदर। मिला हुआ है, जोड़ना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी रणनीति है और इसमें ज़रूर आप कामयाब होंगे। और 2024 की यात्रा कोई बहुत दूर नहीं है। नहीं है ना। एक साल का ही समय है। हाँ? नहीं, देखिए, बिना 5 पैसे खर्च किए भारत का इकोसिस्टम बदलेगा, ये अपने आप में अजूबा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल अजूबा होगा, बिल्कुल इसमें अजूबा होगा। और लोगों को इसमें आप मुझे ये मैंने बताइए कि कोई आपको संशय है क्या? नहीं, मुझे तो बिल्कुल संशय नहीं है। ना तो अपन कोई किसी कानून का उल्लंघन कर रहे, ना कोई धरना प्रदर्शन रैली का काम कर रहे। शांत भाव से, आदर्श तरीके से लड़ाई लड़ रहे। ना कोई बंदूक, गोलाबारी, तलवार की लड़ाई लड़नी है। इससे बेहतर विकल्प तो मिलने वाला कहाँ था। बस हमें तो एक नेतृत्व करने वाला सक्षम व्यक्ति चाहिए था। तो वो आप हमें दिख गए, तो हम आपसे जुड़ गए। यही 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 हर मिशन से जुड़ने वाला, मतलब इसी आधार पे जुड़ रहा है कि चलो नेतृत्व करने के लिए कोई तो आगे आया। जज्बात तो सबके हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं। अब नेतृत्व करने वाले पे विश्वास जागृत हो जाता है तो लोग जुड़ने लगते हैं। इसमें नेतृत्व करने वाला भी जरूरी है, उसकी स्ट्रेटेजीज और पाथवे भी जरूरी है। और वो स्ट्रेटेजी और पाथवेज बिना खर्च के होना चाहिए, क्योंकि यदि आप खर्च करेंगे तो इन दुष्ट राजनेताओं को कभी नहीं हरा पाएंगे और एक दुष्ट केजरीवाल और पैदा हो जाएगा। तो मैथिली शरणगुप्त का नाम फिर दुष्ट मैथिली शरणगुप्त लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लिहाजा जो भी स्ट्रेटेजीज सोची गई हैं वो बहुत सोच समझ के सोची गई है। और इसमें इन राजनेताओं की जो भी स्ट्रेटेजीज आगे और समझ में आएंगी उनको ऐसी तरीके से काटा जाएगा कि ये राजनेता आज के जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है उसमें इनकी संपत्ति लुटपिट जाएगी। ये सभी हार भी जाएंगे और संभवतः यदि इन्होंने गड़बड़ियां करने की कोशिश की तो ये जेल में सड़ने के लिए विवश भी होंगे। विवश भी होंगे, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए ऐसा। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनको चारों तरफ से घेरेगा। सोचा था ना, पब्लिक ने सोचा था। क्या होगा? पब्लिक की तो मजबूरी थी कि वोट जाना है तो अब कोई को तो देना ही है। हाँ हाँ, विकल्प ही नहीं था पब्लिक के सामने ऐसा। एक अच्छा विकल्प आपने दिया है। अभी का 4 ही महीने तो हुए ऐप के माध्यम से जुड़ते हुए। बिल्कुल 3 महीने ही हुए हैं बल्कि। अपना ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा देश का कि जहाँ से लोग जुड़ ना गए हों। सभी प्रदेश कवर हो गए 4 महीने में। पूरे प्रदेश देश के से जुड़ने लगे लोग। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है सर। और धीरे धीरे लोगों की शंका का समाधान हो गया है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि चंद्रगुप्त को टिकट कैसे मिलेगा,
अब जो गोपनीय पार्टी पैदा हो गई है, जो बाकायदा हाँ इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, पूरी कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है, बस वो टिकट बांटने के लिए तैयार बैठी है, ठीक है ना। और उसको जो है टिकट केवल और किसी को देने का उसको हक ही नहीं दिया गया है। वो टिकट केवल जो है चंद्रगुप्तों को मिलेंगे, जो उस क्षेत्र में अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले होंगे। अर्जित करेंगे। हाँ, केवल एक चीज देखी जाएगी कि कोई वो गड़बड़ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि वो कुछ आपराधिक या गड़बड़ व्यक्ति भी निकल गए तो भी क्राइम फ्री भारत मिशन उनको एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देगा, कहेगा कि हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं इस कारण से, लेकिन ये मतलब आप अपराधी होते हुए भी आप अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। आप उन विद्वान खुदगर्ज सेल्फिश लोगों से ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं अपराधी होते हुए, क्योंकि आपने मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त जो है ना बने हैं। आपको टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपका जो ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में अपराधी या होने के कारण या माफिया होने का जो भी है उसके कारण आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन आपको सल्यूट करता है और चंद्रगुप्त के रूप में सम्मानित भी करता है। हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं, आपसे नीचे वाले को टिकट पहुंचेगा, राइट। तो जहां हम टिकट नहीं भी दे पाएंगे वहां भी हम उसे सल्यूट करेंगे, ये जानते हुए कि वो अपराधी है। क्यों? क्योंकि वो अपराधी है तो अच्छा अपराधी है ना, सोच उसकी अच्छी है ना। वो अपराधी होते हुए भी अच्छे दोस्त अच्छा देश बनाना चाहता है। वो इन विद्वानों खुदगर्ज स्वार्थी लोग जिन्हें संविधान से प्रोटेक्शन मिला है, 197 से प्रोटेक्शन मिला है, इसके बावजूद भी ये दुष्ट अपने आप को इन राजनेताओं का चरण सेवक बना के रखे हैं। वह अपराधी इन दुष्ट पत्थरों से ज़्यादा बेहतर है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा। तो इसलिए ऐसे जो है अपराधी को एक अच्छा जोरदार सलाम तो बनता है, क्योंकि वो अपराधी होते हुए भी देशभक्त है। अपराधी होते हुए भी वो इस देश के सिस्टम को बदलना चाहता है। एंड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐसे सभी व्यक्तियों को सल्यूट करेगा जो इस अच्छे काम में अपना योगदान देंगे, और इस बात की कोई कोताही नहीं करेगा कि साहब ये अपराधी है, फिर भी हम उसे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जारी करेंगे, उसको सलाम करेंगे, क्योंकि वो अपराधी होते हुए भी इतनी अच्छी सोच का व्यक्ति है कि उसने लोगों को जोड़कर इस इकोसिस्टम को बनाने में मदद की है। बिल्कुल राइट, ठीक, राइट। तो राजेश जी एकदम पूरी शक्ति से बढ़ जाइए, और 2024 में सभी 543 सीटों पर क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को विजयी होना है। यह मैथिली चंद्रगुप्त का संकल्प भी है, भविष्यवाणी भी है। ये दुष्ट राजनेता समझ लें कि इनके पाप का घड़ा भर गया है। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने उन बैसाखियों को ही काट दिया है जिसने इन्हें राजनेता बनाया है। जिन कार्यकर्ताओं ने इन्हें बड़ा किया, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, सिर में पुलिस की लाठियां खाईं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, इनकी आम सभाएं की, इनके लिए प्रचार किया, इन दुष्टों ने उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके जिस दुष्ट ने ज़्यादा पैसे दिए उसको टिकट दे दिया, अपराधियों को टिकट दे दिया, माफिया को टिकट दे दिया, बाहुबलियों को टिकट दे दिया, अपने आका के बच्चों को टिकट दे दिया, और जाति के और धर्म के आधार पर लोगों को टिकट दिया, और वो भी जो है अपनी खुद की कैलकुलेशन में अयोग्य लोगों को, जिससे कि वो इनके लिए चुनौती ना बन जाएं। ये दुष्ट लोगों को टिकट देते हैं, दुष्टतापूर्वक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है, इनकी हार सुनिश्चित है। आप राजेश जी इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? जी, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ, और मिशन को ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरी से लगा हुआ हूँ, लगन से। लेकिन जो है पोस्ट लिखने के साथ साथ जो है लोगों को जोड़ने से ही चंद्रगुप्त बनेंगे। तो जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे राजेश बलैया जी को भी मछली की आंख है।
अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट पाकर अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करें, जिससे पार्टी जो है वो खुद उनके पास जाके अनुनय विनय करते हुए सांसद का टिकट दे, और फिर क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य अपने छत पे खड़े होकर, दरवाजे पे खड़े होकर, चबूतरे पे खड़े होकर संकल्प शक्ति से इन चंद्रगुप्तों को जिताएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होने वाले हैं, छोटे बड़े का भेद नहीं होगा। नहीं होगा। राइट, बिल्कुल राइट सर। और ये चरण सेवक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खुद जो है कबीरदास जी का जो दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चारों तरफ जो है लालिमा छाई हुई होगी 100 करोड़ लोगों की, तो 37 करोड़ पत्थर भी साष्टांग होके ये भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल के क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बनेंगे और बदलाव का आधार भी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इस वार्ता में यदि आपको कुछ पूछना है, कुछ संशय, कुछ जिज्ञासा? नहीं, मुझे कोई संशय नहीं, मैं संशय जुड़े हुआ हूँ। चलिए, मुझे कोई संशय, कोई जिज्ञासा नहीं। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को समाप्त किया जाए। समाप्त किया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।